हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। पहले तो सॉरी कल का पार्ट के लिए। मैंने 15 मिनट्स का रिकॉर्ड किया, उतना का कर पाई, और उसमें से भी लास्ट में जो वॉइस रह गई मेरी और मेरी कज़न की। आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे कट करना भूल गई या कट नहीं हुआ, और अपलोड होने के बाद पता चल रहा है। आई एम सो सॉरी। ओके, चलो स्टोरी पे आते वापस से। दिल का पार्ट 30 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो आहाना ज्योति होती, उन दोनों के बीच में अच्छा सा मोमेंट तो बीत चुका था। ठीक है, दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने लगे थे, और ऐसे ही खेलों जो थे ना, बेड में चले गए थे सोने के लिए। आज पीहू जो थी वो बीच में नहीं सोती है। पीहू को आहाना जो थी वो साइड में कर देती। ऑब्वियसली इनके बीच में इतना सब कुछ हो गया, और उसके बाद भी वो ज्योति से अलग सोई, ये तो नहीं हो सकता। आहाना जो थी वो जैसे न तैसे पीहू को साइड में कर देती है, क्योंकि पीहू भी एकदम थकी हुई थी। वो सो जाती चुपचाप से। इधर ये दोनों लाइट्स ऑफ करते हैं, और ब्लैंकेट के अंदर ही दोनों एक दूसरे को हक करते अच्छे से। और आहाना जो थी वो ज्योति में एकदम चिपक के, एकदम घुस के, उसके चेस्ट पर उसका सर था, और एकदम चिपक के वो सो गई थी। इधर ज्योति जो थी उसको और चिपका लेती है अपने में, और सो जाती दोनों। इधर पीहू जो थी वो भी सो गई थी, और ऐसी जो रात थी ना वो निकल जाती है। ठीक है, ऐसे निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हो जाती है। इधर सबसे पहले 7 बज रहा था। जो आहाना थी उसकी आंखें खुलती है और सामने ज्योति को देखती है, और दोनों वही पोजीशन में सोए हुए थे। दोनों में से कोई भी हिला नहीं था। इधर आहाना ज्योति की जैसी आंखें खुलती है, ज्योति सामने, उसका फेस सामने, एकदम बेबी फेस होता है ना वैसे। इधर आहाना ज्योति, उसको प्यार आ जाता है बहुत ज़्यादा ज्योति पे, बहुत ज़्यादा। वो पीछे मुड़ती है और पीहू को देखती है। पीहू जो थी वो बिल्कुल सोई थी बंदी, वो हिल भी नहीं रही थी, एकदम भी नहीं, एकदम सोई थी। इधर आहाना जो थी वो उसके पास जाती ज्योति के, और उसके नोज़ पे किस करती है। इधर ज्योति जो थी वो थोड़ा पीछे करती है, और धीरे धीरे आँखें खोलती है, और बोलती कि व्हाट हैपन। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि कुछ नहीं, सो जा, मैं जा रही वॉशरूम, सो जा और छोड़ो मुझे। इधर ज्योति जो थी बोलते हैं अभी नहीं ना, थोड़ी देर बाद प्लीज़। इधर आहाना थी वो बोलती कि छोड़ दो, वरना पीहू उठ जाएगी तो ऐसे देखेगी तो गलत समझेगी हमें। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि नहीं, इधर ही रहो। इधर आहाना जो थी ना वो अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि ज्योति छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थी। ज्योति उसको टाइटली हक करके थी। इधर आहाना जो थी वो बोल रही थी बाबू छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, अगर वो उठ जाएगी तो गलती से देख ली तो गलत समझेगी। बट ज्योति जो थी वो बिल्कुल समझने के लिए रेडी नहीं थी, वो छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं थी। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़। इधर ज्योति जो थी वो बहुत रिक्वेस्ट, आहाना जो थी वो बहुत रिक्वेस्ट करती है ज्योति को। उसके बाद ज्योति जो थी वो बोलते कि जाओ, तुम्हें तो एकदम अच्छा नहीं लगता है ना, सिर्फ भागना होता है मुझसे। इधर आहाना जो थी वो बोलते कि हाँ ठीक है, जो भी समझो, बट छोड़ो मुझे, इतना बोलती है, और बहुत उससे रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद ज्योति जो थी वो छोड़ देती है। दोनों हाथ जो था उसका खुल जाता है, और बोलती कि जाओ जाओ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि गुड बेबी, ओके मैं जा रही हूँ, और उसके बाद आप भी उठ जाना, ठीक है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि और वो ऐसे बेड से उतर जाती बीच में से, बीच में सोई थी ना, उठती है और बेड से उतर जाती है। उतरने के बाद वो अपना कपड़ा लेती है, ठीक है, टॉवल वगैरह लेती है, और वॉशरूम की तरफ जा ही रही होती है, तभी वापस से वो ज्योति के पास आती है, और अपने बालों को साइड करती है, और मतलब उसके बाल सामने आ रहे थे तो कानों के पीछे करती है, और उसके नोज़ पे किस करती है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि जाओ ना। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि जा रही हूँ। इतना बोलकर वो चले जाती है वॉशरूम जाती है, फ्रेशन अप होती है अच्छे से, और उसके बाद टॉवल में बाहर आती है, और
उसने एक साड़ी लाया था, ठीक है, साड़ी लाई थी वो हल्दी के लिए। आज हल्दी था, सो हल्दी का आउटफिट उसका साड़ी था, और वो साड़ी येलो कलर का था, और उस पर आई मीन बिल्कुल प्लेन था साड़ी, ठीक है, और उस पर सिर्फ फ्लावर्स वगैरह का प्रिंट दिया हुआ था, ठीक है, डिज़ाइन दिया हुआ था। और उसका जो ब्लाउज़ था वो स्लीवलेस था, पीछे से बैकलेस था और स्लीवलेस था। जो अहाना थी वो उसको पहनना स्टार्ट करती, पहले ब्लाउज़ पहनती, उसके बाद जो भी होता है साड़ी को लपेटना स्टार्ट करती है, और थोड़ी देर के बाद वो साड़ी को पहन लेती है, एंड बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको पहनना आता था। सो वो साड़ी पहन लेती है, एंड उस पर वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ज्योति देखती तो पागल ही हो जाती। सो इधर अहाना जो थी वो अपने आप को मिरर में देखती है, एंड प्रॉपर अच्छे से पिनअप वगैरह कर लेती है। जो उसका साड़ी का पल्ला था ना, वो फ्री पल्ला था, ठीक है, उसने ऐसे छोड़ दिया था, और उसमें वो बहुत प्रिटी दिख रही थी, बहुत। इधर अहाना जो थी वो खुद को देखती है, एंड उसको भी पसंद आता है, और मिरर में देख कर खुद को बोलती कि वहाँ आना बहुत अच्छी दिख रही है तुम, आई मीन प्रिटी दिख रही है, एकदम हॉट। वो खुद को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, खुद ही को, आई मीन खुद से ऑब्सेस्ड थी वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो खुद की तारीफ़ कर लेती है, एंड उसके बाद वो ज्योति के पास जाती है, अच्छे से हील्स वगैरह पहन लेती है, उसके बाद रेडी हो जाती है, और उसके बाद जाती है ज्योति के पास उसको उठाने के लिए, क्योंकि ज्योति जो थी वो कुंभकर्ण की छठी औलाद जैसा सो रही थी, और उसके साइड में पीहू भी। भाई दोनों का सोने में कंपटीशन कोई कम नहीं था, अगर दोनों को लेटाओ दो ना कहीं पर सोने में, दोनों टक्कर देंगे एक दूसरे को, पीहू और ज्योति। इधर ज्योति जो थी एक बार ज्योति को हिलाती है अहाना, बट ज्योति जो थी वो वापस से दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। दूसरी बार वो जाती है पीहू के पास, पीहू जो थी वो भी दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि पागल हो गए क्या दोनों, आई मीन सुबह का 8 बज रही, इन लोग की सुबह नहीं हुई अभी तक। उसके बाद अहाना जो थी वो बहुत ट्राई करती दोनों को उठाने का, बट दोनों जो थी वो कभी दाएं मुड़ती है कभी बाएं मुड़ती है, लेफ़्ट राइट ऐसे हो रही थी बेड में। इधर अहाना जो थी वो परेशान हो जाती है, परेशान हो जाने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, चिल्लाने का, और कुछ नहीं। चिल्लाएंगे दोनों के दोनों उठ के बैठ जाएंगे, उसके पास एक ही ऑप्शन था। सो वो बीच में आती है, बेड के बीच में, बाहर में थी, ऊपर नहीं थी, ठीक है, बेड के पास खड़ी थी, और दोनों हाथ को फोल्ड करी हुई थी। वो जोर से चिल्लाती थी ज्योति पीहू, ऐसे करके जोर से एकदम चिल्लाती है, और दोनों डर के मारे पता नहीं कैसे उठ के बैठ जाते हैं, एकदम फट से उठ के बैठ जाते हैं, और सामने की तरफ देखते। इधर ज्योति जो थी उसका फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ जाता है आना को देखकर, वो देखते रह जाती ऊपर से लेकर नीचे तक वो देख रही थी। आई मीन सो के उठी है और ऐसा नज़ारा मिल रहा है उसको, मतलब कोई भी किसी भी पार्टनर के लिए बहुत अच्छा होता है। सो उसके लिए भी वही था, ठीक है, उसको बहुत मज़े आ रहे थे आहाना को देखने में, वो बस आहाना में तो खो गई थी। इधर पीहू जो थी उसको तो बेचारे को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या उसके साथ। इधर पीहू जो थी उसकी जैसी आंखें खुलती है ना, सामने आहाना को देखती गुस्से में, एकदम गुस्सा वाला फेस। इधर पीहू जो थी एकदम बेड में पीछे हो जाती और बोलती कि आपने बुलाया आपने। इधर आहाना जो थी वो कुछ नहीं बोली, दोनों को घूरते हुए देख रही थी। इधर ज्योति जो थी वो बस स्माइल करके देख रही है आहाना को। इधर पीहू जो थे वो समझ गई थी अभी मैं नहीं गई वॉशरूम तो ये मुझे यहीं फोड़ देगी, तो वो उठती है जल्दी से और भागती वॉशरूम की तरफ। वो चले गई थी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। इधर अब बारी है ज्योति की। इधर आहाना जो थी वो ज्योति को देखती। इधर ज्योति जो थी वो तो खो गई थी आहाना में, वो इस दुनिया में नहीं थी, वो अलग दुनिया में चली गई थी, ख्वाबों को दुनिया में चली गई थी वो। इधर आहाना जी थी वो ज्योति के पास आती है, उसके शोल्डर से हिलाती है उसको और बोलती कि क्या देख रहे हो उसे, तब से बुला रही हूँ, तब से जगा रही हूँ, उठना नहीं होता है क्या, 8 बज रहे, देखो मैं रेडी भी हो गई और आप लोग, मतलब आधी है ज्योति। इधर ज्योति जो थी वो फिर खड़ी होती है
और अहाना के सीधे कमर को ग्रैब करती है, मतलब वो कहीं भी हाथ नहीं देती, वो सीधे कमर को ग्रैब करती है और अपने से उसको बॉडी से टच करवाती है। आई मीन अपने बॉडी से वो उसको टच करवाती है और उसके नेक के पास आती है और स्मेल करती है। अहाना जो थी वो स्मेल भी बहुत अच्छा कर रही थी, परफ्यूम लगाई थी, वो स्मेल भी बहुत अच्छा कर रही थी, ठीक है। और एक होता है ना कि इंसान की बॉडी से भी स्मेल आता है, सो उसी तरीके से उसको स्मेल आता था और अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी अहाना। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि मतलब मारने का प्लान है क्या, मतलब ऐसे कौन रेडी होता है, मतलब मैं सो के भी नहीं उठी हूँ और तुम ऐसे करोगे मेरे साथ। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि फ्लर्ट करना बंद करो वरना एक छाप दूँगी, ठीक है, एक रैप्टा दूँगी ना, धरती चाटते फिरोगे। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हैं धरती चाटते फिरोगे, क्या बोल रही हो, मतलब तुम खुद को देखो इतनी सुंदर लग रही हो यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम ही हो ना आना, कोई और तो नहीं है ना। इधर आना जो कि उसको पीछे करती है और उसको शोल्डर पे मारती है और बोलती कि जाओ ढूंढ लो, जाओ, मैं तो नहीं हूँ ना, जाओ। इधर आना जो थी उसको वापस से पास ला दी, उसके कमर में हाथ रखती है और एकदम अपने तरफ खींचती है और उसके सीधे लिप्स पे जा रही थी। इधर अहाना जी थी वो रोक देती है और बोलती कि जाके पहले ब्रश करके आओ, ठीक है, आपके जैसे नहीं हूँ मैंने नहा लिया है। इधर छोटी जो थी वो बोलती कि यार प्यार में ये सब नहीं देखा जाता, ब्रश किए हो या नहीं, जस्ट किस मी ना, बहुत क्रेविंग हो रही है तुम्हारी, आई मीन तुमको देख के ही हो रही है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि भूलो मत हम दोनों के अलावा भी इस कमरे में कोई और है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आई नो कोई और भी है, तो मैं क्या करूँ, वो वॉशरूम में है, मैं क्या करूँ बताओ, मुझे भी वॉशरूम जाना है, सो जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ना। इधर अहाना जो थी वो उसको ब्लश आने लगता है, मतलब वो अपनी हंसी को ना जो कंट्रोल करके रख रही थी तब से, मतलब 15-20 मिनट हो गए थे इन लोगों को ऐसे ही करते करते। अहाना जो थी वो अपने हंसी को कंट्रोल कर रही थी, बट लास्ट में वो हंस देती है और बोलती कि छोड़ो मुझे, वो निकल रही होगी अब। इधर ज्योति जो थी उसके बाद वो छोड़ देती, ज़्यादा टीस नहीं करती, बट ज्योति को किस तो करना था और वो करेगी, उसने अपने मन में बिठा लिया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ऐसे बैठ के बातें कर रहे होते, तभी जो पीहू होती है वो भी आ जाती है, ठीक है, वो भी आ जाती बाहर और उसके बाद ज्योति जो थी वो चली जाती है अंदर, वॉशरूम के अंदर टॉवल लेती है और अंदर चली जाती है। इधर पीहू जो थी वो भी फिर रेडी होने लगती है हल्दी के फंक्शन के लिए। ये दोनों जो थे वो रेडी हो गए थे और उसके बाद जो ज्योति थी वो भी निकल आती है और वो कोई ट्रेडिशनल वगैरह कुछ नहीं पहनती क्योंकि उसको आदत था ही नहीं कभी, उसका क्या था, फॉर्मल्स पहनती थी, हॉस्पिटल जाती थी, घर में आती थी घर के कपड़े पहनती थी, उसको कभी मौका मिला ही नहीं ट्रेडिशनल पहनने का, सो उसको आदत नहीं था, उसको अजीब भी लगता था, सो वो नहीं पहनती, वो फॉर्मल्स ही पहनती है, वो पैंट पहनती है और उस पर बेल्ट लगाती है और ऊपर शर्ट पहनती है, सिंपल रखती है अपना लुक को। और उसके बाल जो थे वो तो शॉर्ट थे और ज्योति ऐसी बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, प्रेटी ऐसी लगती थी। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि यही पहनना है, चेंज नहीं करोगे, हल्दी है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि नहीं होगा यार, ठीक है ना, शादी दिन पहन लूँगी बट अभी नहीं प्लीज़, मतलब नहीं होगा मुझसे। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि ओके आप जिस पे कंफर्टेबल हो वही पहनो, ठीक है, मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि यस आई नो फ़ोर्स नहीं कर रही बट मैं फ़ोर्स कर सकती हूँ। इधर अहाना जो थी वो पीहू की तरफ देखती और पीहू जो थी वहीं खड़ी हुई थी। इधर ज्योति जो थी वो फ्लर्ट कर ही जा रही थी उसके साथ। इधर अहाना जो थी वो स्माइल करती है, बोलती कि हाँ
इधर पीहू जो थी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बच्ची थी, ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता था। सो ये तीनों रेडी हो चुके थे, सो नीचे चले जाते के लोग, और नीचे भी ऑलरेडी सारे लोग आ ही गए थे, बस बच्चे बच्चे जो थे वही लोग बाकी थे। और थोड़ी देर के बाद वो लोग भी सब आ जाते रेडी वगैरह होकर अच्छे से, और जो ब्राइड थी ना वो भी आ जाती है, वो भी आ जाती है और उसको उसकी जगह पे ले जाकर बैठा देते, जो भी स्टेज वगैरह ये लोग बनवाए थे वो वहाँ पे जाकर बैठा देते। और जितने भी आंटियाँ थी ना, जितने भी, सब उसके पास पहुँच जाते, ठीक है, सब उसके पास पहुँच जाते ढोल वगैरह लेकर। वो होता ना छोटा छोटा ढोलक, ढोलक बोलते कि ढोल बोलते, जो भी, वो सब लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद जो स्टार्ट होता है गाना बजाना, हल्दी लगाना, ब्राइड को एकदम अच्छे से हल्दी लगाया जा रहा था। और जो होता है ना ग्रूम के साइड से आता है हल्दी, उसके बाद लगती है, सो वो भी आ चुकी थी बहुत पहले। सो वो हल्दी पहले लगाते उसको, ब्राइड को, और एक एक करके सब हल्दी लगा रहे होते। इधर दूसरी साइड से वो ज्योति और अहाना होती है, वो दोनों चुपचाप से साइड पर खड़े हुए थे। तभी उनके पास उनकी मम्मी आती है, अहाना की जो बब्बे थी उनकी मम्मी आती है और बोलती कि तुम लोग भी जाओ, लगाओ उसको। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि हम लगा सकते हैं। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि हाँ क्यों नहीं लगा सकते हो, लगाओ। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये दोनों भी जाते हैं, ज्योति और अहाना। पहले अहाना जाती है, अपनी बहन को अच्छे से टच वगैरह कर कर लगाती है वो। और उसके बाद ज्योति जो थी वो डिसेंट तरीके से, एकदम जेंटल तरीके से वो उनको हल्दी लगाती है, सामने वाली जो ब्राइड थी उनको हल्दी लगाती है। और ज्योति क्या करती है ना, वही हल्दी में से थोड़ा हल्दी ले लेती है अपने हाथों में, चुपके से, एकदम चुपके से, कोई भी देखता नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं करता है ज्योति को। और वो पीछे हो जाती है और दूसरे हाथ से अहाना के हाथों को पकड़ती है और पीछे करती है उसको। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि क्या हुआ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि थोड़ा साइड में आओ। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, पागल, यहाँ पे कुछ भी नहीं। इधर ज्योति जो थी वो एक तो होता ना फ्रस्ट्रेटेड वाला फेस बनाना, झूठ मूठ का, ठीक है, वो बनाती है और बोलती कि कुछ नहीं करूँगी, जस्ट साइड में आओ ना, थोड़ा बात करना है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि कोई सीरियस बात है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ चलो, इतना बोलती है और उसको साइड में ले जाती है। सारे लोग जो थे वो तो हॉल के साइड में थे ना, अहाना को ज्योति थोड़े साइड में ले जाती, थोड़े साइड में क्या, बाहर ही ले जाती, वो बाहर में गार्डन एरिया के जैसा था। सो वहाँ पे वो ले जाती है और सामने खड़ा करती है, सामने खड़ा करती है। और उसके फेस में जो क्रीपी सा स्माइल आता है, एकदम क्रीपी स्माइल ज्योति के फेस में। इधर अहाना जो थी वो देखती है और बोलती कि आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा करने का है ना। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि वेट। उसके बाद वो हाथों को ऊपर करती है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि वॉट, ये मेरे पे लगाने वाले हो क्या। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि बड़ी समझदार होती हो मेरे साथ रह रह के, आई लाइक इट, इतना बोलती है और उसके आगे चलना स्टार्ट करती। इधर अहाना जो थी ना वो पीछे पीछे चल रही होती, पीछे के साइड चल रही होती है और ज्योति जो थी वो अहाना के आगे के साइड चल रही होती, ठीक है। ऐसे चलते चलते पीछे वॉल था, सो अहाना जो थी वो जाकर वॉल में लगती है। इधर ज्योति जो थी वो एकदम अहाना को ग्रैब करती है, मतलब ग्रैब अच्छे से नहीं करती, मतलब उसको पकड़ती नहीं है, जस्ट उसके साइड में अपना हाथ रखती है, वॉल पे हाथ रखती है और एक हाथ वो उसके फेस के करीब ले जाती है, फेस के करीब ले जाती है और उसके गाल पे थोड़ा सा लगा देती है हल्दी, पता नहीं क्यों बट लगा देती है वो हल्दी। इधर अहाना जो थी वो आँखों को बंद कर लेती और जैसे ही ज्योति का हाथ हटता है उसके गालों से, उसकी आंखें खुलती हैं और बोलती कि क्या आपने कोई पूछा तो क्या बोलूँगी मैं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आई डोंट केयर तुम क्या बोलोगी, आई डोंट नो, मुझे लगाना था और मैं लगा दी, अब तुम समझो और तुम्हारे गाल समझे, तुम्हारी हल्दी समझे, तुम्हारे रिश्तेदार समझे, मुझे क्या, मैं तो चली। इतना बोलकर उसको टीज करके
और वो पीछे के साइड भागना स्टार्ट करती है, मतलब थोड़ा तेज़ चलना स्टार्ट करती है और वो जा रही होती है। ओके, इधर अहाना जो थी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो वो दौड़ के जाती है ज्योति के पास और उसके पास खड़ी हो जाती है, उसको रोक देती है और उसके हाथ पकड़ती है और उसके हाथों में जो हल्दी था ना वो अपने हाथों में लेती है और बोलती कि मुझे तो लगा दिया, अब आप बच जाओगे क्या। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि नहीं अहाना नहीं। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि आपने सोचा, अब मैं भी नहीं सोचूंगी। और इतना बोलकर ज्योति का नेक पकड़ती है और उसकी गालों के साइड, उसके जॉनिन के साइड वो लगा देती है, बहुत अच्छे से लगड़ के लगाती है, पूरा विजिबल हो रहा था। इधर ज्योति जो थी वो तो जस्ट थोड़ा सा लगाई थी, ठीक है, बट अहाना जो थी वो डबल फुटी थी ज्योति के ऊपर। इधर ज्योति जो थी वो देखती कि बहुत मैंने थोड़ा सा लगाया तो इतना क्यों लगाई। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि हाँ बदला बराबर, ठीक है बराबर हो गया, सो अब मैं जा रही। इधर ज्योति जो थी वो उसका हाथ पकड़ती है और एकदम से, मतलब जैसे लगा दी थी ना, अहाना जो थी वो पीछे मुड़कर जा ही रही होती, तब तक ज्योति जो थी वो अपना उसका हाथ पकड़ती है, उसके कलाई से पकड़ती है और एकदम अपने साइड करती है, उसके कमर को ग्रैब करती है एक हाथ से और जो हाथ में हल्दी था ना वो हाथ में उसके कमर पे लगा देती है, जस्ट उसके वेस्ट पर रखती है और एकदम से हाथ को मूवमेंट करती है और जो हल्दी था वो लग चुका था उसके कमर पे, पीला पीला दिख रहा होता है, येलो येलो। इधर अहाना जो थी उसका मुंह खुला का खुला रह चुका था, मतलब ऐसे करेगी जो थी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि क्यों लगाए आप कमर में, क्यों लगाए, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मैं क्या बोलूँगी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि मैंने भी थोड़ा सा लगाया था ना, तुम्हें भी थोड़ा सा लगाना चाहिए था, बट तुम्हें तो ज़्यादा चुल था ना, हाँ अब तुम समझो। इतना बोलकर ज्योति जो थी वो अंदर की साइड चली जाती है चुपचाप से और उसको बहुत हंसी आ रही थी और वो अपना पॉकेट से हैंकी निकालती है और अपने गालों को वो साफ़ कर लेती है। ज्योति का जो था वो थोड़ा थोड़ा पीला दिख रहा था बट उतना मायने नहीं करता, सो वो साफ़ कर लेती है। इधर अहाना जो थी वो खड़ी हुई थी, वो कंफ्यूज, मतलब वो करे क्या। गालों पे तो ठीक है चलो, बट कमर तो दिख रहा था ना, साड़ी पहनी थी, पेट तो दिख रहा था। इधर अहाना जो थी वो देखती है और पूरा विजिबल था, मतलब कोई भी देख के बता दे कि वहाँ पे किसी ने लगाया है। खुद से तो इंसान नहीं लगाएगा ना, कोई लगाएगा तो ही लगेगा। इधर अहाना जो थी उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, सो वो फाइनली थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद वो क्या करती है ना, वो अपनी साड़ी से ही थोड़ा ढक लेती है, अपने कमर को ढक लेती है और साड़ी से ही अपने गालों को भी थोड़ा साफ़ करने के बाद साड़ी से अपने आप को ढकने के बाद जब वो ढक लेती तो वो उसको पता नहीं चल रहा था उतना, सो वो ढकने के बाद वो अंदर की तरफ जाती है और ज्योति जो थी ना वो साइड में जाके एक चेयर पर बैठ गई होती है और उसका कोई कॉल वगैरह आया था, सो वही उस पर बात कर रही होती। इधर अहाना जो थी ना वो उससे बदला लेने की सोच रही होती कि ऐसा क्या करूँ, मतलब इतना बुरा क्या करूँ ज्योति के साथ कि मज़ा आए। इधर अहाना जो थी वो सोच रही होती, तभी उसके पास अशोक जो था वो दौड़ते दौड़ते आता है मासी मासी करते हुए और उसके गोदी पर चढ़ जाता है और बोलता है कि मासी कहाँ गई थी आप, मैं तब से खोज रहा था आपको। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि असर उसको जैसे देखती है ना उसको एक आइडिया सूझता है, उसको बहुत अच्छे वाला आइडिया सूझता है असर को देख कर ही। और उसके बाद उसके गालों पे वो किस करती है और बोलती है कि थैंक यू बेटा, थैंक यू, इतना बोलती है। और उसके बाद वो अशर जो था वो चॉकलेट वगैरह मांग रहा था, सो अहाना जो थी वो चॉकलेट दे देती है और अशर को भेज देती है। उसके बाद ज्योति को वो देखने लगती है और ज्योति जो थी वो भी देखती है अहाना को और स्माइल करती है।
बोलते हैं ना टीजिंग वाला स्माइल, वो स्माइल करती है अहाना को देखकर। इधर अहाना जो थी वो अपने मन में सोचती कि रुक जाओ बता रही हूँ आपको, रुको, इतना बोलती है। और उसके बाद वो ज्योति के पास ही चले जाते हैं। इधर ज्योति वो कॉल पे थी, सो अहाना कुछ डिस्टर्ब नहीं करती उसको। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अहाना जो थी क्या बदला देगी कल देखते हैं। ओके, कैसा बदला देगी कल देखते, मज़ा आएगा। ओके, और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लो यार, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, पहले कर लो, 1K करवा दो। ओके, नेक्स्ट ही मंथ है मेरा बर्थडे, करवा लो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।